गुड मॉर्निंग एवरीवन। लॉ ऑफ टॉर्ट्स में हम अपकृत्य विधि में हम प्रातिनिधिक दायित्व पढ़ रहे थे। उसमें हम 5 पार्ट कर चुके हैं। आज प्रातिनिधिक दायित्व का 6th पार्ट हम कर रहे हैं। 5th पार्ट में हमने राज्य का दायित्व जो अपकृत्य के संबंध में है, जो उनके कर्मचारी अपकृत्य करते हैं, उसके संबंध में हम आर्टिकल 300 को हम देख चुके थे। अब हम उस संबंध में पहला केस कौन सा हुआ था उसको हम देखते हैं। तो ये संप्रभु और असंप्रभु कार्यों का फर्स्ट केस भी था। संप्रभु कार्य का मतलब होता है राज्य जो अपने संप्रभु शक्ति के तहत काम करती है। असंप्रभु कार्य जो उस शक्ति के तहत काम नहीं करती है, जो राज्य के सिर्फ वो काम नहीं है जो कि सिर्फ राज्य ही कर सकती हो, उनको कहेंगे असंप्रभु कार्य। तो देखते हैं इसके फैक्ट्स क्या हैं। इसका केस है P&O स्टीम नेविगेशन कंपनी वर्सेस द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। इसके फैक्ट्स ये थे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसका एक सेवक एक घोड़ा गाड़ी में यात्रा कर रहा था। तो वहाँ एक डॉक यार्ड से होके उसको जाना था। वो एक सरकारी डॉकयार्ड था। तो इस तरह से जो सरकारी डॉकयार्ड के कुछ कर्मचारी थे, वे एक जहाज की मरम्मत के लिए लोहे का एक भारी टुकड़ा लेके जा रहे थे। कर्मचारी सड़क के बीचों बीच चल रहे थे और सड़क के दोनों ओर काफी जगह थी। जब वादी की घोड़ा गाड़ी कर्मचारियों के पास जाने लगी तो चालक ने कर्मचारियों को सतर्क भी किया और घोड़ा गाड़ी की चाल धीमी कर दी थी। लेकिन जो कर्मचारी लोहा ले जा रहे थे, उन कर्मचारियों ने रास्ते से दूर हटने का प्रयास किया। लेकिन जब घोड़ा गाड़ी उनके पास आने लग गई तो वो घबरा गए और घबराहट में उन्होंने सड़क की दूसरी ओर जाने का प्रयत्न किया। तो इसके दौरान काफी उनको टाइम लग गया और वादी की घोड़ा गाड़ी उनके बिल्कुल पास आ गई थी। तो घोड़ा गाड़ी को एकदम नजदीक देख के वो अचानक से वो बहुत डर गए। उन्होंने लोहे को गिरा दिया और भाग गए। तो लोहा बड़ी जोर से गिरा और बहुत तेज आवाज आई, जिससे कि वादी के घोड़े तेज ऐसे चौंक गए और तेजी से आगे बढ़े और फिर लोहे लोहे पर गिर पड़े, जिससे कि घोड़ों को क्षति पहुंची। तो वाद दायर किया गया। तो कंपनी ने भारत राज्य सचिव के विरुद्ध भारत सरकार द्वारा नियुक्त सेवकों की उपेक्षा के कारण अपने घोड़ों की हुई क्षति के लिए ये वाद दायर किया था। तो इसमें न्यायालय ने निर्णय दिया कि भारत राज्य सरकारी सेवा में नियुक्त सेवकों की उपेक्षा से हुई क्षति के लिए उसी प्रकार उत्तरदायी है जिस प्रकार एक साधारण नियोजक अपने सेवकों की उपेक्षा के लिए उत्तरदायी होता है। न्यायालय ने इस केस में प्रभुता संपन्न शक्ति के प्रयोग में किए गए कार्यों और अप्रभुता संपन्न शक्ति के प्रयोग में किए गए कार्यों के बीच में डिफरेंस बताया था और यह भी निर्धारित किया। और इस केस में यह डिसाइड किया गया था कि राज्य का दायित्व केवल उन कामों के लिए है जो अप्रभुता संपन्न शक्ति के प्रयोग में किया गया है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी दोहरा रूप धारण करती थी। एक तो संप्रभु के रूप में और एक व्यापारी कंपनी के रूप में काम करती थी। तो कंपनी का दायित्व उसके वाणिज्यिक व्यवहारों तक ही सीमित था और संप्रभु शक्ति के प्रयोग में जो वो काम करती थी उसके लिए वो दायी नहीं थी। इसलिए जो ये केस था P&O स्टीम नेविगेशन कंपनी, इस वाद में वादी को पहुंचाई गई जो क्षति थी वो अप्रभुता संपन्न कृत्यों के संपादन में की गई थी, वो सौरेन कृत्यों के संबंध में नहीं थी। अप्रभुता संपन्न शक्ति के प्रयोग में यानी कि डाकयार्ड का जो प्रबंध था, जो निजी व्यक्तियों द्वारा बिना किसी अप्रभुत्व सत्ता शक्ति के प्रयोग में की जा सकती थी। इसलिए सरकार ने अपने कर्मचारियों द्वारा किए गए ट्रॉट के लिए उनको न्यायालय ने दायी ठहराया था। लेकिन न्यायालय ने कहा कि अगर ये भारत राज्य सचिव
का ये जो अगर कोई अपकृत्य होता वो प्रभुता संपन्न शक्ति के अंतर्गत किया जाता तो उस कार्य के लिए उसे दायी नहीं ठहराया जा सकता था। यानी सौर शक्ति के तहत काम कर रहा है तो राज्य दायी नहीं होगा, और नॉन सॉरेन पावर में वो काम हो रहा है तो राज्य दायी होगा। इस जो कंसेप्ट इस केस में P&O स्टीम नेविगेशन कंपनी वाले केस में ये जो कंसेप्ट दिया गया था, बाद में धीरे धीरे कई न्यायालयों के निर्णयों द्वारा इस कंसेप्ट को खारिज कर दिया गया था, क्योंकि सरकार हर बार अपनी संप्रभुता शक्ति का प्रयोग दिखा के अपने दायित्व से बच जाती थी। तब न्यायालयों ने कहा कि वे इस तरह से अपने हम हर काम को डेलीगेट करके और फिर दायित्व उत्पन्न होने पर ये नहीं कह सकती कि वो संप्रभु शक्ति में कार्य किया गया था। इसके संबंध में कि संप्रभुता शक्ति के तहत है या असंप्रभुता शक्ति के तहत है, ये हम बाद के और केसेस में देखेंगे। एक हम केस बहुत इम्पोर्टेंट कर रहे हैं, ये केस है राजस्थान राज्य वर्सेस विद्यावती का केस। इस केस में राजस्थान गवर्नमेंट की एक सरकारी जीप थी, उसका ड्राइवर वर्कशॉप से मरम्मत करवा के निकल रहा था वहां से। तो असावधानी से वो जब गाड़ी चला रहा था, उपेक्षा पूर्वक वो उस गाड़ी से एक पैदल चलने वाला यात्री कुचल दिया गया था। वो वादिनी का पति था, तो उसे बहुत भारी चोट आई और वो मर गया था। तो इस तरह से जो मृतक की पत्नी थी उसने राजस्थान राज्य के विरुद्ध नुकसानी के लिए वाद दायर किया। तो उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि राज्य सरकार उत्तरदायी है और नुकसानी देने के लिए वह सरकार बाध्य है, क्योंकि दुर्घटना उस समय हुई थी जबकि जीप वर्कशॉप से वापस लाई जा रही थी, जो कि अपने सॉरेन एक्ट के तहत सॉरेन पावर यूज करने के तहत वो काम नहीं हो रहा था, यानी प्रभुता संपन्न कार्य नहीं था। इस तरह से राज्य ने कहा कि ये प्रभुता संपन्न कार्य नहीं था और राज्य सरकार उसके लिए दायी ठहराई गई थी। अब नेक्स्ट हम इस संबंध में कई वीडियोस करें, कई आगे के वीडियोस में हम कई ऐसे केस लॉज पढ़ेंगे जिसमें कि फंडामेंटल राइट का इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है, तो उसमें न्यायालय ने कहा कि आप ये कह के नहीं बच सकते कि वो संप्रभु शक्ति के तहत काम किए गए थे। और एक एन नागराज राव एंड कंपनी का केस भी बताऊंगी जिसमें कहा गया कि संप्रभु और असंप्रभु कार्यों में अब कोई भेद नहीं किया गया है। थैंक यू।